कक्षा 9 गणित यूपी बोर्ड प्रश्नावली 11.1 जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। प्रश्न 1 शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शंकु का चित्र बना लेते हैं। ये है शंकु, इस प्रकार का होता है। ये इसकी सीधी ऊंचाई है और ये इसकी तिरछी ऊंचाई, इसे यल से दिखाते हैं और ये सीधी ऊंचाई को यस से दिखाते हैं। और ये है आधार का व्यास, पूरा का पूरा। आधा इसका त्रिज्या होता है, इसे आर बोलते हैं। व्यास को डी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास ये दिया हुआ है, यानी कि डी 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी व्यास है, इसे हम 10.5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, ऐसा कहा है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ये होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं शंकु के आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि आधार की त्रिज्या निकाल लेना है। आधार की त्रिज्या इसे हम आर से दिखाते हैं और ये व्यास का आधा होता है। ये जो व्यास हमारा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका आधा ये त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई एक ही बात है, इसे यल से दिखाते हैं, बराबर 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है, क्या बोला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो शंकु हमारा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर यल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पाई का मान पहले बोल दिया है कि 22/7 रखना है। आर हमने निकाल लिया है 10.5/2। तो 10.5/2 गुणा में यल, यल यहाँ पे हमें मालूम है 10। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो 7 से इससे काटेंगे, 7 एकम 7 दशमलव और 7 पंजे 35, 15 आ जाएगा 1.5। और 2 से हम क्या करेंगे, 22 को काट सकते हैं, 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 11। तो 11 गुणा 1.5 और गुणा में ये 10। अब इसके आगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 11 गुणा 1.5 में हम 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15.0। अब इसके आगे 11 गुणा 15 से करेंगे, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 एक 16, 165 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका राइट आंसर है।